खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप को लेकर बीजेपी की तैयारी। कई मौजूदा सांसदों के काटे जा सकते हैं टिकट। कई बड़े चेहरों को भी बीजेपी नहीं देगी मौका। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। रणनीति लगातार बनाई जा रही है और यूपी की 80 की 80 सीट कैसे जीती जाए, इसे लेकर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। युवा चेहरों को उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। 20-25 सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी में है और तमाम वो नाम भी है सूत्रों के हवाले से जिसे बदला जा सकता है। युवा चेहरों को इस बार मौका बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। 20+ नए उम्मीदवार और 80 सीटों पर जीत दर्ज कराने की रणनीति यहां पर बीजेपी बनाती हुई नजर बनाती आ रही है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और यूपी में क्लीन स्वीप को लेकर बीजेपी आगे की रणनीति तैयार कर रही है। कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, ये जानकारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण एनालिसिस सर्वे का तरीका काफी अलग है। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसे सारे सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा दिया गया, काफी सारे जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अलग तरीके से हुई और वजह थी जीत को सुनिश्चित करना। ठीक वैसे 2024 में जीत को सुनिश्चित करने के साथ साथ बड़े आंकड़ों को टच करने के लिए ये तैयारी की जा रही है कि जो पुराने चेहरे हैं, कहीं ना कहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी है उसको बदला जाए, ज्यादा इम्पैक्ट वाले लोगों को इस्तेमाल सबको किया जाएगा, किसी को संगठन में, किसी को चुनाव लड़ाने में, तो किसी को लड़वाने में। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, यूपी के मिशन 80 के लिए बीजेपी बड़ी संख्या में उम्मीदवार बदलने की तैयारी में है। और ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, ये सभी नॉर्थ के राज्यों के लिए है। वहां पर अमूलचूल आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पुराने सांसदों का टिकट कटने पर लोकप्रिय उम्मीदवार उतारा जा सकता है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 2019 में जीते 64 सांसदों में से कितने सांसदों का टिकट खतरे में है, किन किन का टिकट कट सकता है, ये बात कर लेते हैं। देखिए, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटेगा, ये बताया, ये इस तरह के हवाले से, सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। कानपुर के सांसद सत्यदेव चौधरी का भी कट सकता है। वहीं अकबरपुर के देवेंद्र सिंह भोले का भी टिकट कटने की बात सामने आ रही है। वहीं मोहनलालगंज से कैसे किशोर का टिकट कट सकता है। वहीं डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, कैसे वो शामिल हुए थे बीजेपी में 2014 और तमाम तरीके की स्थिति, लेकिन अब टिकट यहाँ पर लटकता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टोनी का टिकट कट सकता है, कई बार विवादों में रहे हैं ये। इसके साथ साथ अयोध्या से लल्लू सिंह का भी टिकट कट सकता है। देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कटने की बात सामने आ रही है। गोष्ठी से ओपी राजभर के बेटे को टिकट मिल सकता है। इस तरीके से आप देखिए, सोशल इंजीनियरिंग और जो काफी बार के सांसद रह चुके हैं उनको हटा के नए चेहरों को लाना, एक फ्रेशनेस भरने की तैयारी। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल का टिकट, इसके साथ साथ मथुरा से हेमा मालिनी को बदलने की तैयारी। कैसे 2014 में उतारा था और कैसे अरुण सिंह की टिकट को हटाने के बाद इनको लड़ाने की बात थी और फिर वो जीती थी, 2 बार की सांसद थी और वहां के लोगों को इस बात की नाराजगी कि हेमा मालिनी हमारे साथ जमीन पर नजर नहीं आती है। तो इस तरह के तमाम बड़ी टेररिस्ट, अगर जल्दी से सिर्फ उनकी बात करें तो प्रतापगढ़ हुआ, पीलीभीत, वरुण गांधी का टिकट कटेगा तो उनकी इंडिपेंडेंट लड़ने की बात सुनने में आ रही है। सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी की दावेदारी खतरे में नजर आ रही है। बरेली, जालौन, पंडरोना, इसके अलावा शाहजहांपुर से अरुण सागर का टिकट कट सकता है। बदायूं से, बागपुर से सतपाल सिंह का टिकट कटने की भी तैयारी है। बिल्कुल अदिति, और कहीं ना कहीं इसकी तैयारी बीजेपी बहुत पहले से कर रही थी, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार बैठक कर रही थी और बैठक के बाद बीजेपी ने सांसदों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार की थी, जिसमें ये बताया गया था कि कौन से सांसद ने अच्छा काम किया है, कौन एवरेज है, जिन्होंने काम नहीं किया है। और ये पहले भी खबर आई थी कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो क्या ये बड़ा फेरबदल बीजेपी के लिए फ्रूटफुल होगा? देखिए, मोदी अमित शाह की स्ट्रैटेजी में रिस्क एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है चुनाव का। रिस्क टेकिंग, जब आप इतने बड़े चेहरों को, अक्सर ऐसा होता है जब आप चेहरों को हटाते, एक भी आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, अगर किसी की टिकट कटती है तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी में आ जाता है। अगर किसी की टिकट कटती है तो फिर वो चुनाव में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं करता है, उसके खिलाफ जमीन पर करता है। तो कहीं ना कहीं जब किसी की टिकट कटती है तो जाहिर तौर से उसका एक रिएक्शन होता है। इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश भर से टिकट कटेगी
और इतनी बड़ी संख्या में दूसरे पार्टी से लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं तो बैलेंसिंग फैक्टर करना होगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क भी है, जहां एक तरह से सोचा जा रहा है कि बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। वहां पे कैसे उन सभी लोगों को मैनेज किया जाए कि वो पार्टी के साथ लड़े, चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं तो ये फैक्टर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि प्रत्याशी केवल कमल का फूल है, आपको कमल को, भाजपा को जिताना है। और इसी के साथ साथ पुराने जिनके एंटी इनकम्बेंसी उनको हटाना रिस्क के साथ साथ एक बड़ी स्ट्रैटेजी भी है, और जिसके साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा जीत का 370 का है और एनडीए का 400 पार का है। उसको पाने के लिए कुछ नई आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है, और उसके लिए रिस्क लेना बहुत आवश्यक हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ बदलाव होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अगर ये फैसला लेती है तो किस तरह से नाराजगी को, सांसदों की नाराजगी को हैंडल करेगी, और इस फैसले से आगामी लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि युवा चेहरे की बात आ रही कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं पे भी फोकस रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब विधानसभा में भी कई ऐसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड, हिमाचल में तो एक प्रत्याशी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया था कि आप चुनाव ना लड़ें। और वैसे ही देखिए मदन राठौड़ हैं जो अभी राज्यसभा के सांसद राजस्थान से भाजपा ने चुना है उनको, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। उनको कहा गया था कि आपका ध्यान रखा जाएगा, फिर उनको राज्यसभा लेकर आए। कई बार आपको किसी को बैठाना होता है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव ना लड़े, उसकी टिकट आप नहीं देते हो, तो आपको तरह तरह के उनके साथ बैलेंसिंग फैक्टर करने होते हैं। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर टिकट कटेंगे, और ऐसा नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी कम से कम 25 में से 12 सीटों पर बदलाव होंगे। हालांकि इसमें 5-7 सीटें वो हैं जो ऑलरेडी अभी विधानसभा में उतरे हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बदलाव हो सकते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर टिकट कटेगी। स्ट्रैटेजी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आलाकमान है वो काफी स्ट्रांग है, ऐसे हर कोई बगावत करने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस सामने आएंगे। जैसे वरुण गांधी की बात है, जब वरुण गांधी की टिकट कटेगी तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अब उसको कैसे बैलेंस करते हैं, बिल्कुल कैसे बैलेंस करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।